अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये। अब तक जितना भी पांचवा चैप्टर हमने पढ़ा, यहाँ तक बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो फेल होता हुआ नज़र आ रहा था, क्योंकि बोहर के मुताबिक हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी बता सकते हैं और उसका मोमेंटम भी बता सकते हैं। बोहर के एटॉमिक मॉडल में एक पॉइंट था, इलेक्ट्रॉन मूव विद अ स्पेसिफिक वेलोसिटी इन द रेडियस ऑफ अ स्पेसिफिक ऑर्बिट। कि इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक वेलोसिटी से मूव करता है। अब स्पेसिफिक वेलोसिटी से मूव करता है मतलब हमें इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम पता है, क्योंकि मोमेंटम मैस और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को कहते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव विद स्पेसिफिक वेलोसिटी ये चीज़ बताती है कि हम इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम बता सकते हैं, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है या किस मोमेंटम से मूव कर रहा है। इन द ऑर्बिट ऑफ स्पेसिफिक रेडियाई, एक ख़ास रेडियस वाले ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता रहा है। अब अकॉर्डिंग टू बोहर हम दोनों चीज़ों को एक्यूरेटली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया तो बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है या ये जो पॉइंट है कि हम इलेक्ट्रॉन की एक ही टाइम में पोजीशन और मोमेंटम दोनों बता सकते हैं, तो ये गलत साबित हो गया। हाइजेनबर्ग ये कहता है कि हम एक टाइम में एक चीज़ को बता सकते हैं, या तो उस हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं डेल एक्स, या फिर हम उसका डेल पी फाइंड आउट कर सकते हैं, मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ फाइंड करेंगे तो दूसरे में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अब हाइजेनबर्ग खुद अनसर्टेनिटी है इस प्रिंसिपल में। साइंस में वो काम इतना काबिल यकीन नहीं होता जिसमें अनसर्टेनिटी या अनएक्यूरेसी आ रही हो। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ साइंसदानों ने काम किया, डिफरेंट साइंटिस्ट ने वर्क किया। उनमें तीन साइंसदान हैं, श्रोडिंजर, हाइजेनबर्ग एंड डिराक। तीनों ने इलेक्ट्रॉन की वेव थ्योरी ऑफ एटम को डिस्कस किया, मतलब इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को डिस्कस किया। इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर के ऊपर काम किया तीनों ने। तीनों में से सबसे जो बेस्ट सॉल्यूशन था या सबसे अच्छा काम जो किया वो श्रोडिंजर ने किया। उन्होंने इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को प्रूव करने के लिए एक वेव इक्वेशन दी। ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे हायर लेवल की बीएससी केमिस्ट्री में या बीएससी फिजिक्स में, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। लेकिन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, जस्ट हिंट है थोड़ा सा। सबसे अच्छा काम जो किया वो श्रोडिंजर ने किया। तो अकॉर्डिंग टू श्रोडिंजर, श्रोडिंजर ने क्या कहा? श्रोडिंजर ने ये कहा, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड एग्जैक्टली, जिस तरह हाइजेनबर्ग ने कहा था। श्रोडिंजर ने भी यही कहा कि हम इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, ऑल्दो बल्कि हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट अ सर्टेन पोजीशन एट एनी टाइम। हम इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं किसी भी टाइम पे, किसी भी पोजीशन पे। अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है? चांसेस, इम्कानात के इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात, एक ख़ास एरिया में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस, इसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो श्रोडिंजर ने यह कहा कि हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्टली पोजीशन नहीं बता सकते, हम वो एरिया बता सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, उसके पाए जाने के इम्कानात, चांसेस क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। अब जिस तरह ये एक डायग्राम है, एटम की सेंटर में न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस से लेकर यहाँ तक ये इलेक्ट्रॉन है और रेडियस आर होगा। उसने ये बताया, जो श्रोडिंजर की वेव इक्वेशन जब सॉल्व की तो जो प्रोबेबिलिटी आई वो आई 0.529 एंगस्ट्रॉम। अगर आपके माइंड में हो तो बोहर के एटॉमिक मॉडल के बाद रेडियस वाला टॉपिक था, तो ये पहले ऑर्बिट का रेडियस ही है 0.529 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जब इसे हम नैनोमीटर में करेंगे तो ये बन जाएगा 0.0529 नैनोमीटर, कि ये वो फासला है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात या प्रोबेबिलिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। अगर इससे हम आउटवर्ड जाएं, या न्यूक्लियस
आर डिस्टेंस है 0.529। अब ये वो एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन आउटवर्ड, इससे बाहर की जानिब अगर हम जाएंगे तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये डिक्रीजेज होगी शार्पली। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस जो होते हैं वो कम होते जाएंगे अगर हम आउटसाइड पे जाएं। अगर हम इन साइड पे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के मैक्सिमम चांसेस होंगे। यहाँ पे एक और डेफिनेशन है। अब इस पॉइंट को जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, उस स्पेस को हम कहते हैं ऑर्बिटल। वॉल्यूम ऑफ अ स्पेस इन विच देयर इज 95% चांसेस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, कि वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के 95% चांसेस होते हैं उससे हम ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिटल का दूसरा नाम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, हम इसे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी कहते हैं। कीप इन माइंड, आपने ऑर्बिटल को ऑर्बिट से कंफ्यूज नहीं करना। ऑर्बिटल और चीज़ है, ऑर्बिट और चीज़ है। ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल स्पेस होती है न्यूक्लियस के गिर्द, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। ऑर्बिट शेल को कहते हैं और ऑर्बिटल सब शेल्स को कहते हैं।